आज जो साइक्लोथॉन रोहतक पहुंची है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? और शपथ भी यहाँ पर दिलाई गई है और नशे लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज रोहतक में साइक्लोथॉन यात्रा पहुंची है और हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये पूरे हरियाणा में एक यात्रा चली है, नशे के खिलाफ, ड्रग्स मुक्त हरियाणा। तो उसी के उसमें आज रोहतक में भाई करोथा गांव से स्टार्ट हुई है ये यात्रा। तो यहाँ पे हमने युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को जागरूक किया है नशे के खिलाफ। नशे से जितने भी हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं उनका सबको अनुमोदन किया है कि नशे को छोड़ दे, जिससे हमारा हरियाणा, भारत सब आगे बढ़े। बिल्कुल। 2 दिन तक यहाँ पर ठहरेगी, कहाँ पर ये जाएगी और जो सोनीपत के लिए कब रवाना? सोनीपत के लिए 15 तारीख को रवाना होगी। कंसाला गांव इसका एंड में रहेगा और उस बीच में बोर गांव में एक कार्यक्रम रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम है, इंदिरा कॉलोनी, खोखरा कोट, जो हमारे नशे का रेड जोन एरिया है, वहाँ कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल। लगातार नशा बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा के पंजाब से जिस तरह से चला था, हरियाणा में देखिए, लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही पिछले साल भी एक साइक्लोथॉन यात्रा की गई थी और ऐसे ही अब की बार भी साइक्लोथॉन यात्रा की जा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कैसे भी करके युवा जागरूक हों और समझें कि नशे ने हमारे हरियाणा को, युवाओं को कितना खराब कर दिया है और वो अपने माता पिता की मेहनत को, अपने देश की शक्ति को, सबको पहचाने कि युवाओं की कितनी ज़रूरत है हमारे देश को। क्या इस तरह के साइक्लोथॉन यात्रा निकालने से नशे को रोक सकते हैं? देखिए, ये एक मुहिम जो सरकार ने चलाई है, इसमें युवाएं भी इकट्ठे होती हैं, महिलाएं भी इकट्ठे होते हैं। तो जैसे हमारे जैसे लोग हैं, यहाँ प्रशासन है, हम एक कोशिश करते हैं कि वहाँ हम एक अच्छा उनको ऐसा स्पीच दें या अपने ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने इस नशे के दर्द को देखा है, सहा है और इस नशे से बाहर निकल के भी आए हैं और उन्होंने एक नया जीवन भी स्टार्ट किया है। तो हमारी तो कोशिश रहती है कि ऐसी यात्रा से युवा आगे बढ़ के आए और इस नशे को छोड़े। द्वार भी यहाँ पर बनाया गया था, क्या कहेंगे लोगों को नशे के? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी हिसार से यात्रा शुरू करी, साइक्लोथॉन 2.0, वो हमारे रोहतक जिले में पहुंची है। उसका भव्य स्वागत किया गया है हमारे सभी यहाँ के जो अपने नागरिक हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके द्वारा। ये जो यात्रा है, इसमें करीब 200 लोग साथ चल रहे हैं जो साइकिल चला रहे हैं। उसके अलावा बीच बीच से जिले से भी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी के लिए जो यात्रा है वो 13 और 14 को 2 दिन का विश्राम करेगी हमारे रोहतक में और 15 तारीख को फिर हम उसको उसी भव्यता से उनको यहाँ से विदा करेंगे हम लोग आगे सोनीपत के लिए। अच्छा, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रग फ्री करना अपने हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि ये जो एक तरह से मैं बीमारी कहना चाहूँगा, ये जो बीमारी है बहुत ही तेज़ी से हमारे प्रदेश में फैल रही है, हमारे देश में फैल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी उद्देश्य से इस यात्रा को जागरूकता फैलाने के लिए, गाँव-गाँव, शहर-शहर तक फैलाने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ। अच्छा, पिछली बार भी यात्रा निकाली गई थी, क्या असर उसका पड़ा था कुछ? देखिए, बिल्कुल, अगर मान लीजिए ऐसी कोई यात्राएं होती हैं, ऐसी मुहिम होती हैं, तो लोगों को इस बारे में पता चलता है। उनको अभी जैसे आपने देखा शपथ भी यहाँ ली गई, तो कहाँ उनको अप्रोच करना है, किसको कांटेक्ट करना है, उन सब चीज़ों का भी पता चलता है। तो डेफिनेटली इनका असर होता है। अच्छा, लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन लगातार उनको पकड़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नशा फैलता जा रहा है, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हर तरीके से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से जो जागरूकता अभियान है वो भी एक प्रयास है। जो दूसरी जो धरपकड़ चल रही है, इस पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो हमारे रोहतक पुलिस ने काफ़ी बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी में कई मात्राएं सीज करी हैं। तो हर तरह से प्रयास चल रहा है। जागरूकता भी जरूरी है, पकड़ना भी जरूरी है और लोगों के मन में इस बात को विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और उससे छुटकारा पाना कितना जरूरी है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? लगातार युवा जो है इसकी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, देश की शान रहा है। हमारे यहाँ से मेडल जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो पहले से जो हमारे खेल की तरफ युवा बढ़ते रहें, उसी की तरफ अपना ध्यान लगाएं। जब एक बच्चा, एक युवा खेल में लगा रहेगा तो अपने आप ही ऐसी किसी भी कुरीति के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। कब से शुरू हुई थी यात्रा, कहाँ तक जाएगी, कितने लोगों का जो डेलीगेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि 5 तारीख से शुरू हुई थी, इससे पिछली बार भी जो है शुरू किया था, उसका कोई असर हुआ? जी सर। डॉक्टर अशोक कुमार, अभी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से इंचार्ज अवेयरनेस प्रोग्राम एंड रिहेबिलिटेशन, और अभी मैं साइक्लोथॉन 2 का भी इंचार्ज हूँ। उससे पहले भी साइक्लोथॉन 1 जो निकली थी उसमें भी मैंने भाग लिया था और पूरे हरियाणा का हमने कवर किया था। 5 अप्रैल से निकली जो यात्रा है, इसका अभिप्राय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा निकाली गई है। इसका उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, ड्रग फ्री किया जाए। इसके लिए इसका प्रभाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, देखिए, जब कोई आंधी चलती है, तूफान चलता है, प्रभाव तो होता है।
नशा के बारे में जब बार बार लोगों में सुनेंगे तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और अब तो पूरा ये जन आंदोलन बन चुका है, हर लोग इससे जुड़ करके आगे आ रहा है, तो इसका प्रभाव 100% होगा। और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारा हरियाणा, हमारा प्रदेश और हमारा देश नशा मुक्त होगा। इसके लिए आज हमारा युवा एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। और इस अभियान में हम एक लोटा नमक भी लेके चले हुए हैं, आपने देखा होगा शायद, नमक लोटे के अंदर नमक डाल करके हम प्रण करा रहे हैं मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया था, और कितने जिलों से अभी तक होके आई है, कितने जिलों में? अभी हम 8 दिन हो चुके हैं आज। हिसार से हम भिवानी से जरखी दादरी से नारनौल से हम गए थे रेवाड़ी से होडल पलवल होते हुए, फिर पलवल में फिर फरीदाबाद से गुरुग्राम से आज हम यहाँ गुरुग्राम से झज्जर से, और फिर हम रोहतक पहुंचे। अच्छा, 2 दिन का विश्राम है, किस तरह के कार्यक्रम रोहतक में यहाँ आयोजित किए जाएंगे? क्या 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें जैसा प्रशासन का आदेश होगा वैसे काम किया। बिल्कुल। क्या युवा इससे जो है नशा छोड़ पाएगा? क्योंकि जिस तरह की देखिए, मैं 2 बात कहूंगा कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही आज हम सब पढ़ रहे हैं कलेश में। शिक्षा बिना कभी कोई बन सकता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। देखो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने से जब तक उसके गुण अवगुण का पता लग जाएगा तो हम इस बात को नियंत्रित कर पाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे ये आरंभ किया जाए ताकि इसका बिल्कुल सफाया हो सके।